लोगों को बड़ी सौगात दे सकती है। मिशन 2023 और 24 को लेकर बघेल सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल सकती है। प्रदेश में लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर सदन में भी सरकार घोषणा कर सकती है। हिमाचल, कर्नाटक और राजस्थान में भी सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। सिलेंडर को छत्तीसगढ़ में भी करने की तैयारी है। अजय गैस सिलेंडर को देखिए सीधे 500 रुपये ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है। अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या, तभी हमारी जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, भले ही अनाउंस ना हुआ हो या मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, लेकिन कम से कम संकेत तो मिल गया है कि हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ भी ऐसा बड़ा ऐलान कर सकता है। देखिए प्रशांत, इस तरह से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है वो सामने आई है, और जब बात आई है तो कुछ न कुछ है, संभावना हो सकती है और हो सकता है कि राज्य सरकार इसको घोषणा भी कर दे आने वाले समय में। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि घोषणा समिति का ये काम होता है, कुछ न कुछ तो उसके लिए भी होना चाहिए, तो एक संकेत कहा जा सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे किसी तरह की घोषणाएं तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि चुनाव के वक्त हो सकता है कि ये सौगातें अगर दे दे, अगर मिलती है तो कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है और बीजेपी को इसके एवज में कुछ नए विकल्प या नए जो घोषणाएं हैं वो खोजने पड़ सकते हैं, ढूंढने पड़ सकते हैं। तो संभावनाओं से फिलहाल अभी इंकार नहीं किया जा सकता। 2023 के विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में संभावना तो बरकरार है, लेकिन घोषणा समिति पर अब बात है वो टिकी हुई है। जी चलिए युगल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की सरकार की तैयारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि ठगने की एक और योजना पर काम करेगी सरकार। पिछले घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर देने की बात कही गई थी, उसे पूरा नहीं किया गया। सरकार जनता को धोखा दे रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ये वादे करने वाली है। पिछले जन घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था, हुआ पूरा? मैं कितने ऐसे घोषणाएं गिनाऊंगा जिस सरकार ने पूरे नहीं किए, और फिर से ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है, पर छत्तीसगढ़ की जनता इनके वादों पर नहीं आने वाली। अगली खबर का रुख करेंगे और भिलाई से बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। एक साथ 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया है। बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने का स्वागत किया। कुर्सी पार मंडल के थे ये सभी कार्यकर्ता। तो ये झटका लगा है, बता दें आपको, कांग्रेस को 40 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। और बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। कांग्रेस बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। कुर्सी पार मंडल के ये सभी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। और चुनावी साल में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी पर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा हमला बोला है। कवासी लखमा ने कहा है कि बीजेपी को बजरंग बली ने लात मारी है, भगवान भी उनके साथ नहीं है, जनता कहां उनके साथ रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे पर कवासी लखमा ने कहा कि 4 साल क्यों नहीं आए, यहां के लोग पूछेंगे। 4 साल पहले आकर यहां विकास की बात करते तो अच्छा होता। वहाँ बजरंग बली को बोले, चाहे बजरंग बली बोलो, फूल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंग बली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से रहेंगे? हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको छत्तीसगढ़ में आना ही चाहिए। लेकिन ये 4 साल क्यों नहीं आया, यहां के लोग पूछेंगे। 4 साल में छत्तीसगढ़ हमारे देश का हिस्सा है, या 4 साल पहले आके
या विकास का बात करते, सड़क का बात करते, या फैक्ट्री खोलने का बात करते, या के लोगों को, नौजवान लोगों को रोजगार देने की बात करते। ये 4 साल गायब थे। छत्तीसगढ़ हमारे अंडर में नहीं है। आज चुनाव के माहौल में आकर ये प्रधानमंत्री, ये चुनाव वाला प्रधानमंत्री है, देश का विकास का प्रधानमंत्री नहीं है। इसको छिद हो रहा है। मंत्री कवासी लखमा के बीजेपी को बजरंग बली से ने लात मारी वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए अनाप शनाप बोल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अरुण साव ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। वहीं महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर अरुण साव ने कहा कि विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट गया। आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और इस कारण से आज वो अनाप शनाप बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। कवासी लखमा जी मंत्री हैं, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए, शराबबंदी हो गया क्या, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या, महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ हो गए क्या। आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है उसके बात करें। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 7 जुलाई को रायपुर आगमन हो रहा है। साइंस कॉलेज के मैदान में शासकीय कार्यक्रम भी होंगे और आमसभा भी होगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन को यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी सभा, उनका आगमन ऐतिहासिक होगा। देखिए, आज महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है ये बताता है कि विपक्षी एकता के कैसे गुब्बारे फूट रहे हैं, ये बताता है। और विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की कमान संभाल सकते हैं। अमित शाह 5 और 6 जुलाई को रायपुर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार वापसी के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रणनीति बनाएंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन के साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। और दुर्ग से बड़ी खबर है, सहायक खनिज अधिकारी को 7 साल की सजा हुई है। तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी को सजा सुनाई